हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो AISSEE 2020 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 का ये पेपर हम देख रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन इसके पहले की वीडियोज में मैंने अपलोड किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन। उसके पहले बता दो कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट विल बी HCF ऑफ 216, 288 एंड 720? इन तीनों का हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स है। अगर आपको HCF फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी है तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो HCF हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट में अगर आपको इसको करना है तो आप बेस्ट वे है कि आप डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड करो। तो तीन नंबर्स हमारे पास है, 216 है, एक 288 है और दूसरी 720 है। तो इसमें आप क्या करना है कि पहले दो नंबर का HCF फाइंड करना। ठीक है, वो कैसे, देखो यहाँ पे 216 से हमें डिवाइड करना है 288 को, और इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 216 वन जा 216, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे रह गया 7 और ये 0। अब ये 72 से हमें डिवाइड करना है फिर 216 को। ठीक है, यहाँ लिखा 72, यहाँ लिखा हमने 216। 72 टू जा अगर हम करते हैं 72 टू जा तो 2 टू जा 4, 2 7 जा 14, 144 होता है। अगर 3 जा करते हैं 72 3 जा 3 टू जा 6, 3 7 जा 21, तो 216 आता है। तो 72 3 जा 216। ठीक है, तो यहाँ आ गया 0। अब इन दो नंबर का जो HCF है वो आ गया है 72। अब क्या करना है, ये 72 से 720 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 72 और इससे डिवाइड करो 720 को। तो 72 वन जा 72, 0, यहाँ पे कैरी किया हमने 0, तो 72 0 जा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 10। अब ऐसी कौन सी नंबर है जिससे फाइनली डिवाइड करने के बाद 0 आया, तो वो है 72। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर है 216, 288 और 720, इन तीनों का HCF आएगा 72 एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सॉल्व 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। तो एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना मतलब उसका स्क्वायर करना। तो आप साइड में 106 को 106 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। फिर 94 को 94 से मल्टीप्लाई करके इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो, और फिर उन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर कोई नंबर 100 के ऊपर है, जैसे ये दोनों नंबर 100 के ऊपर है, तो सिंपल ट्रिक क्या है कि 106 में इसका 6 ऐड कर दो, ये हो गया 112, और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 6 6 जा 36। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। माइनस, अब ये दोनों नंबर बिलो 100 है, तो 100 ये 94 में कितना कम है 6 है ना, दोनों में 6 6 कम है 100 होने के लिए। तो आप क्या करो कि 94 में से 6 माइनस कर लो, वो आ जाता है यहाँ पे 88। अब दोनों में 6 6 कम था तो 6 6 जा करो 36। ठीक है, इस तरह से। अब हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11,236 माइनस 8,836 सब्ट्रैक्ट कर लो। 0 0, 2 माइनस 8 होता नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, 12 माइनस 8 हो गया 4, 0 माइनस 8 होता नहीं, यहाँ आ गया 0, 10, 10 माइनस 8 हो गया 2। आंसर आ गया इसका 2400 एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब ये ट्रिक अगर आपको समझ में आए तो आप इस तरह से करना, नहीं तो फिर इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इफ 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 when is subtracted from a number is 320, what is the number? अब क्वेश्चन को ठीक से समझ लो। पहले क्या बोला है, 2/3 टाइम्स किसका, ऑफ 70%। अब 70% किसका लेना है, ऑफ 600। यानी आपको पहले क्या करना है कि 600 का 70% कितना होता है वो निकालो, और उसका 2/3 कितना होता है वो निकालो। ठीक है, मान लो कि ये वाला पूरा इसका आंसर ये वाला आ गया, मान लेते। आगे देखो क्या बोला है, अब यही वाला आंसर आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, एक नंबर में से। मतलब एक ऐसी नंबर है जिसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर हमें पता नहीं है, ये वाला हमारा इसका पूरे इसका आंसर ये है। ठीक है,
और हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से, तो आंसर आ जाता है 320। तो हमें ये कौन सी नंबर है इसको हमें फाइंड करना है। ये हो गया इसका पूरा मीनिंग। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/3 एज इट इज लिखा, ऑफ एन ए मल्टीप्लाई 70% का मतलब क्या होता है 70/100, ऑफ एन ए मल्टीप्लाई ये आ गया 600। अब क्या करेंगे, यहाँ के 2 जीरो यहाँ के 2 जीरो कट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया 2/3 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 6। अब 6 न्यूमरेटर में 6 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 4 से 70 को मल्टीप्लाई करो तो 4 7 जा 28 और उसके सामने जीरो लगा दो तो आंसर आ गया 280। ये आंसर हो गया पूरे इसका, ठीक है। इसका पूरा आंसर आ गया हमारा 280। अब हमें ये जो हमने नंबर बोली थी ये हमारी हो गई 280। अब ऐसी कौन सी नंबर है जिसमें से 280 को माइनस करो तो 320 आएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे देखो कितने में से 2 को माइनस करो तो 3 आता, ये आपको पता है कि 5 में से 2 माइनस करो तो 3 आता। अब ये 5 आता कैसे है, ये 2 और 3 दोनों को जोड़ना पड़ता है। ये नंबर हमें फाइंड करनी है, यानी कितने में से 280 माइनस करोगे तो 320 आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 280 को 320 में ऐड करना पड़ेगा। तो 320 प्लस 280 करो तो 0 0 कैरी 1 और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो वो नंबर है 600, जिसमें से ये पूरा इसके आंसर को माइनस करोगे तो 320 आता है। तो इसमें से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹1650 आफ्टर परचेसिंग इट फॉर ₹1500। तो एक मोबाइल फोन को बेचा, कितने में बेचा 1650 में, यानी ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होगी 1650। अब उस मोबाइल फोन को कितने में परचेस किया था 1500 में, यानी ये हो गई सीपी इक्वल टू 1500। हमें बोला है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूले का हमें यूज करना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे माइनस कर लो, तो 0510, तो प्रॉफिट आ गया 150। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट 150 यहाँ पे लिखो, कॉस्ट प्राइस है 1500 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे देखो 20 कैंसल। अब 15 से 15 को डिवाइड करो, 15 1 जा 15 1 जा, तो यहाँ पे रह गया 1 और ये 0, यहाँ पे आंसर आ गया 10%, यानी उस पूरे ट्रांजैक्शन में 10% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट गेट्स 18 मार्क्स आउट ऑफ 25। तो एक मैथमेटिक्स के टेस्ट में एक स्टूडेंट को 25 मार्क्स में से 18 मार्क्स मिले, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 18 आउट ऑफ 25। इन द सेकंड टेस्ट ऑफ सेम वेटेज, मतलब उतने ही मार्क्स की एग्जाम थी, यानी 25 मार्क्स की एग्जाम थी, सेम वेटेज का मतलब ये हो गया। दूसरे टेस्ट में 25 मार्क्स में से उसको मिले हैं 22 मार्क्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही गेट मोर इन द सेकंड टेस्ट। तो दूसरे टेस्ट में कितने परसेंट उसको ज्यादा मिले। अब इसलिए हमें अब इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। परसेंटेज का निकालने के लिए मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में हमें 100 चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में 25 है, 25 की जगह 100 आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 4 जा हो गया 72 और 25 4 जा हो गया 100, ठीक है। यहाँ पर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 25 है। यहाँ पे क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/100, ये हो गया 72% और ये हो गया 88%। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड टेस्ट में उसको कितने ज्यादा मिले, यानी 88 माइनस 72 करना पड़ेगा। सो वी गेट हियर 6 और 1 6, तो उसको 16% ज्यादा मार्क्स मिले सेकंड टेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट इज 18। If 3 is subtracted from each result, then what will be the new average?
पहले क्वेश्चन को समझ लो। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो 20 ऐसे नंबर्स है जिनका एवरेज 18 आता है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 तक। इन सबको एडिशन करने के बाद 20 से डिवाइड करेंगे तो इन सब नंबर्स का एवरेज जो है वो आता है 18। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, हर रिजल्ट में से मतलब 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते गए तो एवरेज कितना होगा? अब जब हम इसका एक आसान एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 लिया, 6 लिया और 7 लिया, 3 नंबर ले। अब तीनों का एवरेज निकालो, 5 प्लस 6 प्लस 7 सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर 3। तो 6 प्लस 7 हो गया कितना? 13। 13 और 5 18, 18 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो गया 6, एवरेज 6 आया। अब ये जो हमारे नंबर्स है, हर नंबर में से 3 माइनस करो, तो 5 माइनस 3 हो गया 2, 6 माइनस 3 हो गया 3 और 7 माइनस 3 हो गया 4। तो 2 3 4 नए नंबर मिले। अब इनका एवरेज निकालो, तो 2 3 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 3, 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू आ गया 3। अब नया एवरेज 3 है, पुराना एवरेज कितना था हमारा? यहाँ पे 6 था, ठीक है। तो कितने से डिफरेंस हो गया? 6, ये पुराना एवरेज 6 और नया एवरेज 3, तो 6 माइनस 3 करो तो आंसर आ गया 3। तो एवरेज 3 से ही कम होगा, यानी जितने भी नंबर है यहाँ पे 20 तक, उन सबका एवरेज अगर 18 है और हर नंबर में से अगर 3 माइनस करोगे तो एवरेज में कितने का फर्क पड़ेगा? तो 3 का ही पड़ेगा। तो जितने नंबर हम माइनस कर रहे हैं उतने का ही पड़ेगा। तो 18 माइनस अगर आप 3 करते हो तो आंसर आता है 15। तो नया जो एवरेज है वो हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस की, दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ एक मिक्स फ्रैक्शन दिया, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? देखो यहाँ पे 7/3, या तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करो सीधा, ठीक है। 7 2 जा 14, 14/3 3 जा 9। अब डिवाइड करना है रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो 3/5 का रेसिप्रोकल है 5/3, ठीक है, अपॉन ये 2 एज इट इज प्लस। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, तो ये आ गया 5/3 इस तरह से। अब यहाँ पे कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसमें क्या करना, आप न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। सो वी विल गेट हियर 14 5 जा 70, 9 3 जा 27 अपॉन, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करो, 3 से डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा हो गया 6, उसमें न्यूमरेटर को ऐड करो, 6 + 5 11 और डिनोमिनेटर 3 लिखो एज इट इज। अब देखो ये दो फ्रैक्शंस की डिवीजन है, तो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब फिर से उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी गेट हियर 70/27 मल्टीप्लाई 3/11, 11/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/11। अब देखो यहाँ पे 3 के टेबल में 27 आते, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो यहाँ डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर है 70 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99। तो आंसर आ गया 70/99। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 38। इफ 90.0675 इज डिवाइडेड बाय 15 देन क्वोशंट इज। हमें यहाँ पे डिवीजन करके क्वोशंट को फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो 90.0675 को डायरेक्टली आप 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 15 6 हो गया यहाँ पे 90, 0 ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे नीचे लिया हमने 0, ठीक है। एक बार में हम एक ही नंबर ले सकते हैं, तो 15 0 जा ये हो गया 0, ठीक है। फिर कैरी किया यहाँ पे 6, तो फिर से 15 0 जा 0 6, ये कैरी हो गया 7, तो 15 4 जा 60, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया 7 और फिर हमने कैरी किया यहाँ पे 5, तो 15 5 जा 75। क्वेश्चन आ गया 6.0045। तो 6.0045 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 24 आवर्स? ठीक है, तो आवर्स का हमें सेकंड में कन्वर्शन करना है। तो वो कैसे है? जैसे आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू हो जाता है 60 सेकंड। तो अब अगर आपको आवर का डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्शन करना है तो 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 60 × 60
सेकंड, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकंड। हमें फाइंड करना है 24 आवर्स का, तो 24 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो 3600 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। सो आप डायरेक्टली 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 4 6 8। तो आंसर आ गया यहाँ पे 864। अब यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, इसका हमने लगा दो, आंसर आ गया 86,400। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो स्क्वायर रूट में 1089 डिवाइडेड बाय 121 है, तो 1089 को आपको पहले 120 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइड पे डिवीजन करते हैं, 1089 डिवाइडेड बाय 121। अब यहाँ पे पहले 3 डिजिट 108 है, तो स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करना, पूरे 4 डिजिट नंबर को ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब 121 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1089 आएगा। अब उसके लिए आप क्या करो, यहाँ यूनिट प्लेस में देखो, यूनिट प्लेस पे 9 है, ठीक है। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आता है, तो 9 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 जा 8, कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10, तो 1089 आ गया। तो 121 9 जा 1089, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 9। तो ये जो है इसका आंसर आ गया 9, तो स्क्वायर रूट में आ गया हमारा यहाँ पे 9। अब देखो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 है 3 का स्क्वायर। तो उसको कैसे करना है आपको, 3 का स्क्वायर ऐसे लिखना है 9 को, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2। अब इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में उतना नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है तो वो देखना किसका स्क्वायर है, तो वो जिसका भी स्क्वायर है वो हो गया आपका आंसर। तो 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है।